हाय बच्चों, कैसे हो? मैं सत्या सर, सत्या फिजिक्स क्लास से आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो गेस है 2022 के लिए। ये आपको 2 मार्क्स का बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव वन लाइनर हमने पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये इसका 2 नंबर का बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट एक भी स्किप ना करें, विदाउट स्किप आप देखें। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सभी जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं सबको सभी लाभान्वित हो और सभी को ये पता चले कि हाँ हमने अच्छा किया है। क्योंकि अब जब आपको क्वेश्चन लड़ता है तो आप बताते हो अपने दोस्तों में कि यार हमने दिया था तो ये क्वेश्चन लड़ गया, तो ये चीज़ों से आप अपने दोस्तों के साथ जुड़े रह सकते हैं अच्छे से। और ये 100% गारंटी देते हैं कि लड़ेगा ही। और अगर नहीं लड़ा तो आप मेरा बाद में वीडियो देख कर आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर आपका बात सही हुआ या गलत हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ टॉपिक शुरू करते हैं। 2 नंबर में देखिए, आपको एक्स-रे हो, अल्फ़ा हो, बीटा हो, गामा हो, ये 4 में से आपको 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछना ही पूछना है। इसको कोई नहीं हर सकता है, पूछता ही है, इसलिए इसको आपको जान लेना ज़रूरी है। तो एक्स रे किरण क्या है, इस पे या डिफाइन करने के लिए बोले या उसके गुण लिखने के लिए कहे, हमने इसमें से शॉर्टली हमने दे रखा है। जो आपको सही लगे उसके अनुसार ये आप कर सकते हैं। तो इसके अनुसार ये आप देख सकते हैं कि ठीक है। तो एक्स के किरण के गुण तो हमने 3 2 गुण, कम से कम 2 हमने डिफाइन किया, उसमें और भी ज़्यादा है। शॉर्ट से शॉर्ट हम देने कोशिश किया, ज़्यादा बर्डन नहीं कि बोझ तुरंत रट ले, चूँकि हम एकदम लास्ट में वीडियो देते हैं ताकि आपको क्या दे रहे हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको और अच्छे से याद करके रखें। तो यह गैस को आयनीकृत करता है, चमड़े, कागज़ और मांस एल्युमिनियम को पार कर सकती है, लेकिन यह सीधे हड्डी पे क्या है, सीधे हड्डी को पार नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर हम आप आते हैं, ये तीसरा है एक्सरे का ही। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह प्रदीप्त, यह किस तरह का होता है, यह प्रदीप्त उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब एक तरह का रोशनी जो क्रिएट करता है, अंधेरे में चमकता हुआ दिखाई देता है। फिर हम आते हैं दूसरा अल्फा कण। तो अल्फा कण कैसा होता है, तो अल्फा देखिए, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों में से कोई ना कोई एक पूछेगा ही पूछेगा, 4 में से ये तो पूछना ही पूछना है। तो अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है और गामा को आवेशीन होता है। एक गुण तो आपको ऐसा ही याद हो गया, दूसरा गुण आप पढ़ के याद कर सकते हैं कोई सा, और एक ये तीसरा चौथा जो गुण है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपको। कभी कभी 2 नंबर में देता है, ज़्यादा में भी देता है, एक्सप्लेन करने भी दे देगा और ऑब्जेक्टिव में घुरा के पूछ देता है, इसका न्यूमेरिकल भी बनाने के लिए दे देता है। इसके निकलने पर, किसके निकलने पे, अल्फा के एक अल्फा निकल जाने से परमाणु द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। कितना कमी होती है, 4 की कमी होती है। और परमाणु संख्या में कितनी कमी होती है, 2 की कमी होती है। कोई भी, ये हम एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत से दिया है, हमने यहाँ पे नोट करके दे दिया है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से बीटा में, तो बीटा में भी ये इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो एक अल्फा निकल गया, उसी तरह से एक अगर बीटा निकल जाए, एक बीटा निकल जाएगा, तब क्या होगा, तो इसमें परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन, परमाणु द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परमाणु संख्या में एक की वृद्धि हो जाएगी, कम एक की वृद्धि हो जाएगी, एक की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो। यहाँ पे कमी हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। तो आपको पूछता है कि एक अल्फा कण निकल जाने से, 2 बीटा कण निकल जाने से, ठीक है, या एक अल्फा और एक बीटा निकल जाने से, इसी तरह से कॉम्बिनेशन बना के देगा। ये आप याद रखिएगा, आराम से बना लीजिए, आपको एकदम 2 नंबर 4 नंबर कोई नहीं हारने वाला है। गामा किरणें के गुण हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछते रहते हैं, हमेशा क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ही पूछते हैं। आगे भी हमने बताया है एक जगह कि गामा किरणें क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें भेदन क्षमता होती है। ठीक है, तो ये गुण है इसके, आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, रेडियो सक्रियता। किस तरह का, रेडियो सक्रियता। तो ये आपको इसमें से 4 गो होता है। ठीक है, रेडियो सक्रियता हो गया, अर्ध आयुकाल हो गया, औसत आयुकाल हो गया। ये तीनों में से कोई ना कोई एक पूछता ही है। रेडियो सक्रियता क्या है, किसे कहते हैं, अर्ध आयुकाल क्या है, ये आपको पिछले बार भी पूछ चुका है। तो ये इसका फार्मूला हो गया,
ये इसका फार्मूला भी हो गया और ये आपका फार्मूला भी है यहाँ पे, और ये हमने दे रखा है फार्मूला, ठीक है। ये डिफिनीशन भी है, अर्ध आयुकाल का भी हमने दे रखा है, ये भी दिया है, ये भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, और ये डायरेक्ट यहाँ से पूछता है, ठीक है। इसी तरह से ये टॉपिक से आपको एक पूछना ही पूछना है। मेरा हर एक वीडियो आपको कम से कम 7 से 8 नंबर प्योरली दिला देगा, ठीक है। ये आप नहीं कभी सोचिएगा कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव में नहीं है, ये हमारा 2 नंबर में नहीं है। कोई भी कहीं से भी मैच करके दे सकता है। इसी को अर्ध आयुकाल का ही है तो ये ऑब्जेक्टिव में अगर दे दिया तो क्या आप कहेंगे कि नहीं आया है? नहीं, आपको याद करके जाना है और वो आप ऑब्जेक्टिव में बना दीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। प्रकाश उत्सर्जक सेल विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य करता है या विद्युत सड़कों पर लगी बत्तियों का स्वचालित काम करता है। ये एक बार हम और भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी बता देते हैं, ठीक है। डी ब्रॉगली तरंग, द्रव्यमान क्षति, देहली आवृत्ति, फलन और निरोधी विभव, ये इसमें से कोई ना कोई एक डिफिनीशन 2 नंबर में देना ही देना है, नहीं देने का कोई कारण ही नहीं बनता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। वाट निरोधी विभव हो गया। वाटहीन धारा, लेजर के गुण, ये लेजर के गुण आपको पूछ देते हैं कभी कभी कि लेजर का 2 गुण बताइए, तो लेजर का गुण या नहीं तो लेजर का फुल फॉर्म बताते हैं। लेजर का फुल फॉर्म हम आगे बता चुके हैं और पिछले वीडियो में, और यहाँ पे लेजर का गुण हमने बता दिया है, इसलिए आप दोनों याद रखें, हमेशा ही आपको काम देगा। ये शंट भी 2 नंबर में पूछता है, शंट का उपयोग दीजिए या शंट क्या है, ये आपको इसी से आप बना के लिख सकते हैं आराम से। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे, हम अगले वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।